हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम 7 नंबर कान्हा जी की बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाने जा रहे हैं। इन दो फैब्रिक से हम कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ। ये पोशाक हम 7 नंबर और 8 नंबर दोनों कान्हा जी को पहना सकते हैं। उसी हिसाब से मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताऊंगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमने 2 कलर का जो फैब्रिक लिया है, देखिए ये पट्टी मैंने कट की है 4.5 इंच की। अब मैं आपको बताती हूँ 4.5 इंच की क्यों कट की है। हमें जो टोटल लंबाई दोनों फैब्रिक की रखनी है वो 6.5 या 7 इंच रखनी है। तो अब 4.5 में से हमारा आधा इंच यहाँ पर सिलाई पर जाता है और आधा इंच यहाँ पर जाता है, हमारा रह जाता है 3.5 इंच। और इस वाले फैब्रिक को कट किया है मैंने लगभग 4 सवा 4 इंच। इसमें भी आधा इंच यहाँ से सिलाई पर चला जाता है और आधा इंच यहाँ से सिलाई पर चला जाता है। ये भी हमारा 3.5 इंच रह जाएगा। तो 3.5 ये और 3.5 ये, टोटल चौड़ाई हो गई हमारी 7 इंच। अब मैं आपको इसकी लंबाई बताती हूँ, लंबाई कितनी रखनी है हमें। जैसे हमारी टोटल चौड़ाई 7 इंच है तो हम उसका 8 गुना या 9 गुना भी, बहुत से लोग जो ज़्यादा गहरी फ्रिल बनाते हैं वो 9 गुना भी ले लेते हैं। लेकिन मैंने 8 गुना लिया है। 7 8 56, मैंने इसको 56 इंच लंबा लिया है। अब जैसे हमारी पट्टियों का अर्ज कम था, किसी फैब्रिक का अर्ज 42 इंच आता है, किसी का 35 इंच आता है, तो मैंने दोनों पट्टियों में एक जोड़ लगा लिया है, इसमें भी और इस वाली में भी। फिर मैं आगे अब आपको बताती हूँ। जो दोनों फैब्रिक की हमने पट्टियाँ कट की हैं, उतनी ही लंबाई और उतनी ही चौड़ाई का हम अस्तर कट कर लेते हैं। तो देखिए, इसका मैंने वाइट कलर का अस्तर लिया है क्योंकि मेरे पास फिलहाल येलो नहीं था और इसके नीचे ये चमकेगा भी नहीं। तो आप अगर येलो लगाना चाहते हैं तो येलो लगा सकते हैं। और इसको यहाँ से रखते हैं और यहाँ पर स्टिच कर, आधा इंच की सिलाई लेकर पूरी पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। ये हमारी सिलाई लग गई। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से पलट लेते हैं और पलटने के बाद एक सिलाई हम यहाँ किनारी पर लगा देते हैं और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेते हैं पूरी पट्टी पर। ये पट्टी इस तरह से दोनों साइड से हमने इसको सील लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इसकी हम ये सीधी साइड रखते हैं और जो हमारा दूसरे वाला फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर उल्टा रखते हैं। इसकी सीधी साइड नीचे और उल्टी साइड ऊपर रखते हैं और इसके नीचे हम अस्तर रख लेते हैं। देखिए, इसके नीचे हम इस तरह से अस्तर रखते हैं, बीच में हमारी येलो वाले फैब्रिक की और ऊपर हमारे रेड वाले फैब्रिक की पट्टी। इस तरह से हम तीनों को रखते हैं और आधा इंच की सिलाई पर करते जाते हुए पूरी पट्टी पर सिलाई कर लेते हैं। अब हम इस पट्टी को ऐसे पलट लेते हैं, देखिए ये ऐसे, और अस्तर वाली ऐसे करके ऊपर की साइड कर लेते हैं। अब इन दोनों पट्टियों को आपस में मिलाकर इस पूरी पट्टी पर सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। अब हम लेस लगा लेते हैं। तो देखिए, एक लेस मैंने ये वाली ली है रेड कलर की और एक मैंने मल्टी कलर सितारे वाली लेस ली है। तो कैसे करना है, इस वाली लेस को तो हम यहाँ पर लगा देते हैं पूरी किनारी पर, और ये वाली लेस है हमारी, इसको हम यहाँ बीच में जो हमारा जॉइंट है इसके ऊपर ऐसे रखते जाते हैं और पूरी पट्टी पर दोनों लेस को हम स्टिच कर लेते हैं। दोनों लेस लग करके ये रेडी हो गया। अब हम इसी दोनों साइडें टिश्यू टेप से लॉक करनी है। तो ये टिश्यू टेप ले लेते हैं और यहाँ से आधी नीचे रखते हैं और आधी ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं। दोनों साइडें ऐसे ही कर लेते हैं और इसको करने के बाद हम इस पर प्लेट्स लगाना शुरू करते हैं। ऐसे हम गहरी गहरी प्लेट्स लगाएंगे। नीचे से हमें यहाँ से इक्वल रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है और इस तरह से प्लेट लगाते हुए यहाँ पर सिलाई करते जाएंगे। 7.5 इंच की कमर हम प्लेट्स लगाकर तैयार कर लेते हैं। प्लेट्स बनाकर इस तरह से ये हमारा पूरा घेरा तैयार हो गया। अब हमें इसके लिए चोली बनानी है। तो चोली बनाने के लिए मैं इसमें दोनों ही कलर की चोली लगाऊंगी, एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली। तो क्या करना है, हमें ये वाली पट्टी लेनी है और एक ये वाली पट्टी लेनी है। मैं आपको बता देती हूँ मेज़र करके कितनी लंबी चौड़ी लेनी है। इनको मैंने 7 और 8 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने 7 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी पट्टी ये वाली ली है और 7 इंच लंबी 4 इंच चौड़ी ये वाली ली है। दोनों के अस्तर का भी कपड़ा कट कर लेते हैं, दोनों का सेम नाप का। और फिर हमें क्या करना है, इनको ऐसे मोड़ते हैं
और अस्तर इसके नीचे रख के फिर उसके बाद यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगा लेते हैं। और सिलाई लगाने के बाद इधर से भी और इधर से भी टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं दोनों पट्टियों को, इस वाली को भी और इस वाली को भी। इतना काम करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। इस तरह से दोनों पट्टियाँ हमारी लॉक हो गई। अब हमें क्या करना है, ये एक पट्टी को इसके ऊपर ऐसे रखते हैं और कम से कम 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद इस पट्टी को ऐसे मोड़ते हैं और यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का छोड़कर यहाँ से थोड़ा चौड़ा लेंगे हम और धीरे 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 पतला करते चले जाएंगे। जितनी हमारी कान्हा जी की आर्म होल होती है कि हाथ आराम से आ सकता है, इतना छोड़कर यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं और फिर इधर से मोड़कर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको पलटकर सीधी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारी चोली लगेगी 2 कलर में। ये हमारी पलटकर इस तरह से सीधी हो गई। अब हम पोशाक ले लेते हैं और पोशाक को लेकर यहाँ से ऐसे मोड़कर इसके सेंटर पर मार्क कर लेते हैं। ये हमारा पोशाक का सेंटर। अब हमें क्या करना है, हम ये चोली का सेंटर रखते हैं पोशाक के सेंटर पे और यहाँ से इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाते हुए जाते हैं इधर की साइड। इस चोली को जोड़ लेते हैं और फिर इधर से शुरू करते हैं और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगाते हुए, देखिए हमारा बिल्कुल पूरा आ रहा है ये। इसको सिल करके फिर मैं दिखाती हूँ। ये हमारी चोली लग करके तैयार हो गई और एक सिलाई हम यहाँ किनारे पर भी लगा देते हैं जिससे कि इसके धागे ना निकले। तो देखिए ये हमारी पोशाक इस तरह से बनकर तैयार हुई है। कितनी प्यारी पोशाक बनी है। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको पोशाक? अब मैं इसे आपको कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ। ये आ गए हमारे लड्डू जी, हमारे माधव जी। इनको हम पोशाक पहना देते हैं। ये देखिए चोली वगैरह सब कुछ बिल्कुल फिट आया है। पीछे हम यहाँ पर या टिच बटन लगा देते हैं एक, या फिर हम पिन अप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे लगे हमारे लड्डू जी और कैसी लगी आपको पोशाक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।